तमाम ऐसे रोग हैं, ऐसी तमाम डिजीज़ हैं जो इनका रोग ही सुन कर के आदमी के होश उड़ जाते हैं। और कारण क्या होता है कि उनके पास निवारण नहीं है। वो कहते नहीं साहब इसका इलाज नहीं है। बच्चों का एक लगभग हर घर में एक रोग पैदा होने लग गया है मानसिक विकार की वजह से। उस खतरनाक रोग का नाम है ऑटिज्म। बच्चों में डाउन सिंड्रोम के केसेज हैं, आप देखे होंगे। एक ही तरह के बच्चों का चेहरा रहता है, उनमें बड़े बड़े भयंकर रोग होते हैं। डाउन सिंड्रोम के रोग हैं, डीएमडी होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, असाध्य रोग है, एमएनडी होता है, मोटर नर्व डैमेज होने वाले मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, ये सारे रोग हैं। सेरेब्रल पाल्सी होती है, सीपी के नाम से जानते हैं उसको, ये भी सारे रोग बच्चों में आते हैं सीपी के। गर्दन लचर होती है, हाथ पैर लचर हैं, कोई काम नहीं कर सकते बच्चे, उठ बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, ऐसे तमाम रोग और कष्ट बने रहते हैं बच्चों को। तो इस प्रकार के तमाम रोग बच्चों में हैं जो बच्चों के मानसिक रोग कहलाते हैं। हृदय रोग है, किडनी के रोग हैं, ऑटिज्म है, एमएनडी है, डीएमडी है, जैसे क्रॉनिक आरे है, रोमेटिक आर्थराइटिस क्रॉनिक है, हाथ पैर टेढ़े हो गए, उंगलियां टेढ़ी हो गई, वो वाले तो कष्ट तो चले जाते हैं लेकिन टेढ़ापन रह जाता है, क्रॉनिक डिजीज कहलाते हैं। जो जैसे अस्थमा है, नहीं ठीक होता लेकिन आपका ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है अस्थमा, है ना। सोराइसिस है, पूरा शरीर सड़ रहा है, एडीएचडी है, जैसे आपका पैरालिसिस है, जैसे एचआईवी है। दरबार में बहुत ऐसे केसेज हैं, देखे हमने, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करते हम लोग, लेकिन रिपोर्ट्स हैं उनकी। एचआईवी जैसे रोग भी वो पॉजिटिव से निगेटिव हो गए और एड्स जैसे रोग खत्म हो गए। जिनको गाल ब्लैडर में स्टोन्स थे, मल्टीपल स्टोन्स थे, वो अपने वैदिक प्रक्रिया करके अपनी ही प्रार्थना संकल्प से उनका गाल ब्लैडर का स्टोन गायब, अब कहाँ चला गया, जैसे बना था वैसे गल के निकल गया। यही तो विधि है, जो रोग जैसे डेवलप हुआ है वैसे ही वापस होके गल के खत्म हो जाए। और क्या निवारण का तरीका है, यही तरीका है। लेकिन आप गलाना नहीं जानते, क्योंकि स्मृति है, वो कर्म भोग है, वो बना ही रहेगा, वो जाएगा ही नहीं। अगर भोग नष्ट कर दिया जाए, स्मृति नष्ट कर दी जाए, तो स्मृति नष्ट हुई तो रोग सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो दरबार में जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं, तो जैसे 400 प्रकार की डिजीज हैं उनके लिए आते हैं, लेकिन बाद में वो बताते हैं कि जो 400 प्रकार की जो बीमारियां, उनसे जो बड़ी और बीमारियां थी, असाध्य रोग थे, गुरुदेव मेरा वो भी स्वस्थ हो गया, हम उससे भी अच्छे हो गए। तो दरबार ने इस पर अनुसंधान करना शुरू किया है कि भाई ऐसा क्या है कि इससे भी लोग ठीक होते जा रहे हैं। तो वहाँ सिस्टम जो काम करता है सबसे बड़ा, वो आस्था, विश्वास और श्रद्धा का काम करता है। कि दरबार के प्रति इनको इतनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, जिसके तहत आपके अंदर इतनी तेजी से केमिकल रिएक्शन होते हैं, ब्रेन में केमिकली चेंजेस आते हैं आपके ब्रेन में, बॉडी में, उसके द्वारा कि आपका जो एंटीडोट्स हैं वो बहुत तेजी से डेवलप होते हैं और वही आपको स्वस्थ करने लगते हैं। बहुत लोगों के बच्चे दरबार से, वैदिक प्रक्रिया से स्वस्थ हो चुके हैं ऑटिज्म से। कुछ बच्चे 75-80% स्वस्थ हो गए, कुछ स्वस्थ होने की प्रक्रिया में है। जितना भी इस प्रकार की तमाम रोग हैं जो असाध्य हैं, ये रिसर्च का विषय असाध्य रोगों में आता है। इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है, इस विज्ञान को समझ करके और फिर उसको रिसर्च करने की आवश्यकता है। उस पर रिसर्च करें आप लोग। दरबार ने तो सर्च किया है, आप कम से कम रिसर्च करने की हिम्मत तो जुटाओ। दरबार ने अपने संसाधनों से सर्च किया है, तो आप कम से कम रिसर्च करिए। आप सर्च करने की आपकी नहीं थी हिम्मत, तो दरबार ने कर लिया सर्च। तो हम चाहते हैं भारत की विद्या भारत में रहे, भारत से ही पूरे विश्व में जाए। जैसे योग पूरे विश्व अपना रहा है, लेकिन क्या माना जाता है, ये हमें भारतवर्ष का उपहार मिला है, भारत से उपहार मिला है, हमारे भारत के ऋषि मुनियों से उपहार मिला है। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको पूरे विश्व में मान्यता दिलाई। हमारे स्वामी रामदेव जी जो योग ऋषि हैं, उन्होंने पूरे विश्व में इसको फैलाया और लोगों में स्वीकारता दी, और प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे विश्व में मान्यता दिलाई। तो हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान पे हमें ध्यान देना है, उनके बताए गए रास्तों में चलना है
स्वयं स्वस्थ रहना है, समाधानित होना है, परिवार को समृद्धि पे ले जाना है, परिवार को अच्छा रखना है, अपना अभय कायम हो पूरे समाज में, एक पूरी तरह से निडर होकर के हम जी सकें, पूरे विश्व में पूरी सृष्टि के साथ हम उसका सदुपयोग कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें और हम पूरे विश्व में भारत में जो मानवतावादी सिद्धांत हैं उनको फैला सकें। तो आयुर्वेद को पुनः से जागृत करने के लिए जो आज से 500 साल पहले का आयुर्वेद था, उस आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित करने के लिए दरबार कृत संकल्पित है, संकल्प लेता है कि जो भूला हुआ विज्ञान है, आयुर्वेद का कटा हुआ जबरदस्ती काट दिया गया विज्ञान है, वह गृह चिकित्सा है। प्रमाण के आधार पर महिमा मंडित करते हुए, अनुभव के आधार पर महिमा मंडित करते हुए पूरे विश्व तक इसको दरबार फैलाने का संकल्प लेता है और आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी बातों पर ध्यान दे और हमारा ठीक से परीक्षण किया जाए। इस दरबार में जो अनुसंधान हुए हैं उनका ठीक से परीक्षण किया जाए, मानव जाति को इस अनुसंधान का लाभ मिले। मनुष्य जाति जो तड़प रही है, चीख रही, पुकार रही है, आपको आपसे भीख मांग रही है कि हमें स्वास्थ्य दो, हमें पूर्ण स्वास्थ्य दो। तो हमारा तो सबसे निवेदन है कि वो इस पर ध्यान देंगे। जो भी उनके कष्ट होते हैं वो उन्हें अपने अर्जी लगानी होती है। अर्जी लगाने के बाद ही दरबार उनकी पूरी की पूरी जो उनकी प्रार्थनाएं हैं वो स्वीकार करता है, इसलिए अर्जी लगाते हैं। रुद्राभिषेक के बाद में एक रुद्राष्टाध्यायी से हवन होता है, फिर एक हवन करना पड़ता है और उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम करना पड़ता है। विष्णु सहस्त्र नाम के बाद में कुछ संकल्प इत्यादि होते हैं जो दरबार के द्वारा कराए जाते हैं। उसके बाद में माँ महाकाली पूजन होता है, रात में श्री सूक्त से अभिषेक। दरबार में इस हवन के बाद ही जाते हैं क्या? हाँ जी, यहाँ हवन करने के बाद दरबार में जाते हैं? जी, ये तो प्रक्रिया है। प्रक्रिया करने के बाद में गुरुजी से मिलते हैं ये लोग और वन डे में इनका जो है सारी समस्याएं समाप्त हो जाते हैं और ये स्वस्थ हो जाते हैं। लोग जो है कई प्रकार के विकार अपने जो है धारण कर रखते हैं, उससे ग्रसित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, परिवार में क्लेश रहता है। उससे मुक्ति के लिए शरीर के जो कष्ट होते हैं, जो हमारे 7 शरीरें हैं, 6 शरीरें हैं, उनके द्वारा जो भी रोग उत्पन्न होते जाते हैं हमारे स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, तो इस हवन से हम लोग जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। माँ भगवती की आराधना करते हैं, 10 महाविद्या की जो है हवन करते हैं, 10 महाविद्या का, तो उससे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसी ऊर्जा के माध्यम से परम पूजनीय गुरुदेव भगवान श्री करौली शंकर महादेव जो है भक्तों की चिकित्सा करते हैं।